दोस्तों, आप जानते हैं कि बज़ाहिर दुनिया में जिस्म कार फरमा है। हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह से बोला जाता है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया में रूह कार फरमा है। कान भी होंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, आंखें होंगी लेकिन देखेंगी नहीं, हाथ होंगे लेकिन हरकत नहीं करेंगे, पैर होंगे लेकिन चलेंगे नहीं, आज़ाए बदन तो होंगे लेकिन होंगे खामोश, क्योंकि असल रूह है। वो होगी तो सब चीजें हरकत में आएंगी और अगर नहीं होगी तो हरकत नहीं करेंगी। रूह अल्लाह पाक के एक फैसले का नाम है जिसे आज तक इंसान नहीं समझ सका। इससे ज्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए, जो कि मखलूक की शान के लायक नहीं है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चाइना के एक अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। चंद ही घंटों के अंदर न सिर्फ कई मिलियन लोग इसे देख चुके हैं, बल्कि आलमी मीडिया में भी इसका चर्चा हर जानिब हो रहा है। बरतानिया के मशहूर अखबार express.co.uk में भी इस खबर की बाज़गश्त सुनाई देती है और इस पर एक मुफस्सल रिपोर्ट तरतीब देकर भी जारी की गई है। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वीडियो पर लगी हैं। ये वीडियो एक चीन के अस्पताल की है जिसमें एक बेड के ऊपर मरीज को लेटे हुए बआसानी देखा जा सकता है। कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि किस तरह से उस मरीज के जिस्म से एक रूहनुमा चीज निकलकर उस कमरे में से परवाज कर गई। साइंसदान इस वीडियो पर न सिर्फ तहकीक कर रहे हैं, बल्कि इसको जानने के लिए टीमें भी तरतीब दी गई हैं और इसके अलावा मीडिया के माहिरीन भी इस पर लिख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी वीरान जगह पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह मजमाइन के साथ चल रहे थे। वहाँ पर करीब ही यहूदी आबादी थी। उनके मजहबी उलमा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो देखें, नबूवत के दावेदार आ रहे हैं, इनसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। दोस्तों, आपको इल्म होना चाहिए कि रूह सभी इंसानों का सबसे मुश्किल और सबसे पेचीदा टॉपिक रहा है। इंसान इस पर हमेशा से ही गौर फिक्र करता रहा है और इसके बारे में सोचता रहा है। यहूदियों ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। यहूदी उलमा घबरा गए और एक दूसरे से बातें करने लगे कि हम ना कहते थे कि ना पूछो इनसे। इसकी वजह यह थी कि यूनानी हुक्मा और फलासफर रूह में कलाम करते थे, जबकि अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं करते थे। यानी यूनान के लोग रूह के बारे में बातें किया करते थे, लेकिन अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में बात करते हुए खामोश हो जाया करते थे। वो इसे अल्लाह ताला के हवाले कर देते थे। कुछ देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदी उलमा को फरमाया कि रूह अम्र रब्बी है, यानी ये वो अम्र है जिसका प्रोग्राम अल्लाह ताला के पास है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको इल्म होना चाहिए कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से बनते हैं, नूर से पैदा हुए हैं, इसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगरबी ममालिक में नफूस की जो तस्वीर ली गई हैं, उनमें ये एक नूरी चीज की तरह नजर आती है। इंसान का वजूद मुरक्कब है और इसके दो हिस्से हैं। एक वजूद हैवानी है जो हमें नजर आता है, यानी हमारा जिस्म, हमारा गोश्त और हमारी बॉडी। इसी तरह एक वजूद रूहानी है जो हमारी रूह है, जिसे हम देख नहीं सकते। न्यूयॉर्क में डॉक्टर एल जॉन ने चंद डॉक्टर्स को अपने साथ मिलाकर 1200 लोगों पर तजर्बात किए और ये नतीजा अखज किया कि जैसे ही इंसान फौत हो जाता है तो उसका वजन 67 ग्राम कम हो जाता है। इसी तरह के तजर्बात डॉक्टर अब्राहम ने लॉस एंजलिस में किए और ये नताइज अखज किए कि रूह का वजन 21 ग्राम है। लेकिन इन तजर्बात के बावजूद भी किसी के पास ये ठोस सबूत नहीं है कि रूह का हकीकी वजन कितना है। साइंस के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह कहाँ चली जाती है, कायनात में गर्दिश करती है या फिर कोई नया जिस्म, नया बदन तलाश करती है।
साइंस अभी तक इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती। कुरानी तालीमात से हमें पता चलता है कि रूहें उस वक्त भी मौजूद थीं जब इंसानी जिस्म की तख्लीक नहीं हुई थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो तमाम मखलूक की रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। ये जन्नत के जमाने की बात है। चुनाचे कुरान पाक में इरशाद हुआ कि हमने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की इत्तबा करेगा तो ना होगा उनके लिए कोई खौफ कोई गम। सूरह बकरा आयत नंबर 38 यानी 38। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनकी हथेली पर छोटे छोटे जर्रात रखे गए। उनमें कुछ सफेद कुछ सुर्ख कुछ काले थे और फरमाया गया कि ये तुम्हारी आल औलाद है। सैयद सरफराज शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रूह को तख्लीक करने के बाद उस आसमान पर उतारा जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। वहाँ उन्हें फरिश्तों के नूर में गुस्ल दिया गया और उसका नाम रूह पाकीज़ा रखा गया। वहाँ से इन्हें फिर तीसरे आसमान पर उतारा गया और एक बार फिर गुस्ल दिया गया, जिसके बाद इनका नाम रूह मुतहर्रिका रखा गया। दोस्तों चाइना के इस अस्पताल की ये वायरल होने वाली वीडियो टॉपिक ऑफ टुडे बन चुकी है। लोग इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, उसका ये मानना है कि कोई भी जदीद से जदीद कैमरा रूह को रिकॉर्ड नहीं कर सकता और जितने ये दावे किए जाते हैं ये सब झूठे हैं। इसी तरह चाइना में रिकॉर्ड होने वाली ये वीडियो भी झूठ का पलंदा है और इसके पीछे भी कोई अमली हकीकत नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस पर यकीन रखती है। लेकिन रूह के बारे में जो तालीमात हमारे पास कुरान और सुन्नत से पहुंची हैं, वो हम खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। दुनिया में रवानगी के वक्त रूह को एक टास्क दिया जाता है कि जब तक ये जमीन पर है अपने खालिक की तरफ रुजू रखेगी। दुनिया में आने और बलौगत तक पहुंचने में रूह अल्लाह की जानिब रग़बत तो रखती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह रुजू रखने का हक है। लेकिन अल्लाह ताला इस सरसरी सी रुजू को भी कबूल करता है, इसे रायगा नहीं जाने देता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि मोमिन की फरास्त से डरो क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर की मदद से देखता है। मजीद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की अपने आप पर मेहरबानी को याद करो और उस वादे को याद रखो जिसको पूरा करने का तुमने अहद किया है। तुमने उस वक्त कहा था कि हमने इस वादे को अच्छी तरह सुन लिया और इताअत की और अल्लाह ताला से डरो। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे की जानिब इशारा फरमा रहे हैं जो कि आलम अरवाह ने हमने अपने खालिक से तब लिया था जब अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया था। दोस्तों अब जानते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चे की परवरिश होती है और दिल वजूद में आता है तो उस वक्त रूह को आसमान से भेज दिया जाता है और एक फरिश्ता उस रूह को दिल के ऐन वस्त में रख देता है और ये रूह वहाँ पर कैद हो जाती है। अल्लाह ताला ने रूहों को ग्रुपों में पैदा किया। किसी ग्रुप में 20 लोग थे, किसी में 30, किसी में 100, किसी में 50 और ये ग्रुप सदियों तक रहे। सदियों एक साथ रहने के बाद अल्लाह ताला ने इनको पैदा फरमा दिया। इनमें कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, कोई यूएसए में पैदा हुआ, कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ। फिर होता यूं है कि जब इनकी कहीं मुलाकात हो जाती है तो ये रूहें अगर एक ही ग्रुप से हों तो ये एक दूसरे में कशिश पैदा करती हैं और इसी से फिर एक दूसरे की दोस्तियां बनती हैं। तो दोस्तों आलमे अरवाह की हकीकत ये है, कहने सुनने को तो अभी बहुत कुछ है, रूह के मुताल्लिक बहुत सारा इल्म जो है वो मौजूद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया ये सब कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।